क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 30 मिनट का गुस्सा किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक शांत रात, एक जन्मदिन की पार्टी और अचानक गूंजती गोलियों की आवाज़। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि उस रात की जब एक मामूली मजाक मौत का खेल बन गया। दोस्तों यह घटना है, उसका स्थान का नाम है खुर्जा बुलंदशहर। यह उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है दोस्तों। तो यह बुलंदशहर का RGS फिटनेस जिम। तारीख थी अप्रैल की एक शनिवार रात। समय रात के 12 बजे थे। जिम के मालिक और ट्रेनर्स अपने एक साथी जीतू सैनी का जन्मदिन मना रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह जश्न मातम में बदल जाएगा। इस कहानी के केंद्र में 4 दोस्त थे। इनका नाम था जीतू सैनी, जिसका जन्मदिन था, मनीष, आकाश और अमरदीप। ये सभी जिम में साथ में कसरत करते थे और गहरी दोस्ती का दावा करते थे कि हम लोग का चारों में बहुत गहरी दोस्ती थी, बहुत अधिक प्रेम मित्रता थी हम लोग चारों में। उस रात वे सब एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे। रात के करीब 12:15 पर केक काटा गया तो हंसी मजाक के बीच मनीष ने जीतू के चेहरे पर थोड़ा केक लगा दिया। आमतौर पर दोस्तों के बीच यह सामान्य बात है, लेकिन उस रात जीतू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे यह मजाक अपमान जैसा लगा और जीतू ने गुस्से में मनीष को धक्का दिया और बात गाली गलौज तक पहुंच गई। बाकी दोस्तों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जीतू का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। उसने इसे अपनी ईगो पर ले लिया और वहाँ से गुस्से में निकल गया। जिम से निकलने के बाद जीतू घर नहीं गया। वह अपने कुछ ऐसे साथियों के पास गया जो इलाके में दबंगई के लिए जाने जाते थे। जो गलत काम करते थे, दबंगई में जाने जाते थे। उसने उन्हें उकसाया और हथियार जुटाए। महज 20 मिनट के अंदर एक सामान्य विवाद खूनी साजिश की शक्ल ले चुका था। रात के लगभग 12:45 पर जिम के बाहर अचानक 2-3 बाइकें आकर रुकी और जीतू अपने हाथ में अवैध असलहा लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वो दोस्ती नहीं बल्कि नफरत थी। जिम के अंदर जाते ही जीतू ने चिल्लाना शुरू किया। उसने बिना सोचे समझे मनीष को निशाना बनाया। वहाँ मौजूद आकाश और अमरदीप ने जब मनीष को बचाने की कोशिश की तो गुस्सा उन पर भी फूट पड़ा। अगले कुछ मिनटों तक जिम के अंदर चीख पुकार मची रही। जो जिम सेहत बनाने के लिए था, चंद लम्हों में अपराध की जगह बन गया। वहाँ मौजूद अन्य लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगे। इन सबको देखकर गोलीबारी के बाद मनीष, अमरदीप और आकाश जब जमीन पर गिर पड़े, तीनों गहरे रूप से घायल हो चुके थे। तब जीतू और उसके साथी वहाँ से फरार हो गए। पीछे छोड़ गए सिर्फ मातम और सन्नाटा। सूचना मिलते ही बुलंदशहर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाकों की घेराबंदी कर दी। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक मामूली केक की वजह से 3 घरों के चिराग बुझ चुके थे। दोस्तों, क्या ऐसी दोस्ती में होना चाहिए? क्या एक जन्मदिन के केक पर एक मुंह में लगा देने से केक को क्या इतनी बड़ी सज़ा हो सकती है क्या? ये सही बात है, आदमी का दिमाग का फ़र्क होता है दोस्तों, लेकिन आखिर था तो दोस्त ही। मनीष की माँ और पत्नियों को रो कर बुरा हाल था। गांव में तनाव फैल गया और लोगों ने
आरोपियों की जल्द गिरफ्तार के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह घटना सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि हमारे समाज के गिरते सब्र का आईना है। कैसे एक छोटी सी बात पर लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। क्या एक पल का गुस्सा किसी की जान से कीमती है? पुलिस ने जीतू सैनी और उसके साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। जगह जगह छापेमारी की गई। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उन परिवारों का क्या, जिनके सदस्य अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। जिसका माँ का बेटा चला गया हो, बाप का एक सहारा चला गया हो, क्या वो वापस लौट के आएगा? अभी कभी नहीं लौट कर आएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा हमेशा विनाश लाता है। अगर उस रात को जीतू ने सिर्फ 2 मिनट शांत होकर सोचा होता तो आज वो सलाखों के पीछे नहीं होता और उसके दोस्त जिंदा होते। अपने गुस्से पर काबू पाना सीखें, क्योंकि एक गलत कदम पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकता है। तो दोस्तों, अगर ये घटना आपको अच्छी लगी हो तो इस घटना को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि दूसरों के साथ ना हो। धन्यवाद।